संकल्प आईएएस कोचिंग की तरफ से आज मैं आप लोगों को जो है भौतिक विज्ञान पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। जो हमारे बच्चे आने वाले आईएएस की परीक्षा में बैठेंगे वो इस पर अपना विशेष नजर रखेंगे। मैं रघुवर प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी गोरिया कोठी। तो आइए मैं चलता हूं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के विषय में हम आज प्रकाश डालेंगे। आईएएस की परीक्षा में भौतिक विज्ञान से सवाल भी आते हैं। साथ ही साथ अब आइए हम आपको बहुत निचले स्तर से यानी प्रारंभिक अवस्था से बताना चाहते हैं कि आप कहीं अगर छोटे चीज को मिस किए होंगे तो आप उसको स्मरण करेंगे। तो आइए विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले तो आपको विज्ञान जानना क्या है। ये केमिस्ट्री इसको अंग्रेजी में कहा जाता है विज्ञान। विज्ञान क्या है? साइंस अर्थात लैटिन। साइंस साइंस जो है शब्द है अर्थात लैटिन अर्थात लैटिन एक भाषा है। लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया याद रहे। कभी पूछ सकता है कि ये साइंस विज्ञान जो है कौन भाषा से बना है, तो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। तो साइंटिया जो है साइंटिया शब्द से निर्मित है। साइंटिया शब्द से निर्मित है। क्योंकि हमको आज समय नहीं था तो हम अपने आज मतलब हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम व्यस्त हैं, लेकिन सोचे इसी समय से निकाल कर आपको भी कुछ आज प्रकाश डालें। तो साइंटिया शब्द से निर्मित है। साइंटिया शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ है साइंटिया का अर्थ है जिसका अर्थ है नॉलेज। KNOWLEDGE नॉलेज। साइंटिया शब्द से बना है जिसका अर्थ है विज्ञान, साइंस। विज्ञान को साइंस SCIENC साइंसिया। साइंस हो SCINCE साइंस जो है अर्थात साइंस को लैटिन भाषा जो शब्द है उस शब्द साइंटिया शब्द से निर्मित है जिसका अर्थ है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज या जानना, टू नो। नॉलेज होता है या जानना टू नो KNOW टू नो। क्या जानना? इसी के विषय में जानना। तो आइए क्या जानना, कंसेप्ट को क्लियर करिए। तो भौतिक विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं साइंस अर्थात लैटिन भाषा शब्द साइंटिया शब्दों से निर्मित है। इस साइंस का अर्थ है नॉलेज या जानना। क्या जानना आगे बता रहे हैं। आइए क्या जानना, भौतिक विज्ञान का क्या काम है? ये मतलब नॉलेज। तो नॉलेज या जानना। तो भौतिक विज्ञान क्या जानने का प्रयास करता है? आइए आगे चलते हैं। प्रकृति, जो प्रकृति है नेचर, प्रकृति प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन समझना, अवलोकन करना, पढ़ना। प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन। उनकी पहचान। किनकी पहचान भाई? प्राकृतिक घटनाओं की। उनकी पहचान। प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन ऑब्जर्वेशन, अंग्रेजी है ऑब्जर्वेशन। उनकी पहचान। किनकी पहचान? प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं। घटना क्या होती है? प्राकृतिक घटनाओं। इन्वेस्टिगेशन तथा
तथा प्रयोगात्मक परीक्षण तथा प्रयोगात्मक परीक्षण का प्रयोगात्मक परीक्षण एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन प्रयोगात्मक जो है प्रयोगात्मक परीक्षण इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इन घटनाओं की क्रमबद्ध इन घटनाओं की क्रमबद्ध याद करने की चीज है, छोटी चीज नहीं है, बड़ी चीज है। इन घटनाओं की किन घटनाओं की प्रकृति में जो घटना होती है, जैसे बारिश होना, धूप होना, छांव होना, जो है कोहरा होना, मतलब ये आपदा आना, भूकंप आना, जितना घटना प्रकृति में होती है उसी का एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इन घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या थियोरेटिकल एक्सप्लेशन बना है, एक्सप्लेशन की को विज्ञान साइंस साइंस के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आप समझ जाइए कि हम आपको फिजिक्स के विषय में बता रहे हैं। तो फिजिक्स जो है ये भौतिक विज्ञान जो है ये क्या करता है? भौतिक विज्ञान प्राकृति के घटनाओं के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, उनकी पहचान करना, प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं उनकी पहचान करना, ऑब्जर्वेशन करना, प्रयोगात्मक परीक्षण करना, और इसी प्रयोगात्मक परीक्षण, इसी अवलोकन, इसी घटना के अवलोकन और उनकी पहचान और प्रयोगात्मक परीक्षण से के आधार पर इन घटनाओं का क्रमबद्ध, जैसे मान लीजिए कि आप वर्षा क्यों हो रही है, वर्षा तो बारिश, तो वर्षा क्यों हो रही है? तो पहले पानी, ये क्या है? पानी तो कहाँ से गिरता है? आकाश से। तो पानी कैसे बनता है? तो पानी ऊपर कहाँ चला जाता है, फिर ऊपर से नीचे कहाँ आता है। इसी तरह से क्रमबद्ध अध्ययन करना, इसी तरह से प्रकृति की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही विज्ञान है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं, कितना आप जान गए कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, उनकी पहचान, इन्वेस्टिगेशन तथा प्रयोगात्मक परीक्षण, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इन घटनाओं की जो क्रमबद्ध एक एक करके अवलोकन करना, अध्ययन करना एवं व्यवस्थित से सैद्धांतिक व्याख्या, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन
को विज्ञान साइंस के रूप में परिभाषित किया गया है। मनो उस व्याख्या करिए किस तरह से जो प्रकृति में बारिश है, धूप है, छांव है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, समुद्र का उछाल है, गर्म है, क्यों आदमी मर जाता है, क्यों आदमी जीवित रहता है, ये सारी घटनाएं प्रकृति में होती रहती हैं। तो प्रकृति में जितनी घटनाएं होती रहती हैं उसी का ऑब्जर्वेशन करना, उसकी पहचान करना, प्रयोग करना, परीक्षण करना और क्रमबद्ध इसी घटनाओं का अध्ययन करना और उसको व्यवस्थित ढंग से सिद्धांत देना, उस सिद्धांत की व्याख्या करना, तो उसी को हम विज्ञान के नाम से परिभाषित करते हैं। बस इतना जान गए। ये भौतिक विज्ञान में अभी घुसे हैं, तो ये हो गया साइंस। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। जब भौतिक विज्ञान में आप आए तो अब जाइए विज्ञान कितने तरह के होते हैं, विज्ञान के प्रकार, विज्ञान के प्रकार, विज्ञान के प्रकार। अब आइए विज्ञान कितने तरह के होते हैं। नंबर एक विज्ञान का नाम है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। नंबर दो है औपचारिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान। नंबर तीन है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। कल हम इसलिए नहीं आपको एक वीडियो दे पाए, मेरे पेट में दर्द हो गया था, इसीलिए हम नहीं कल पढ़ा पाए थे। तो आज इसलिए कुछ राहत मिली है, तो आप लोगों के विषय में ये डाल रहे हैं वीडियो। प्राकृतिक विज्ञान, तो विज्ञान के स्टूडेंटों से पूछा था साइंस के, तो जल्दी बता नहीं पाते हैं, वो कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसी तरफ से अपना रास्ता साफ कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आईएएस बनने जा रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। तो प्राकृतिक विज्ञान में अब कितने होते हैं। नेचुरल साइंस जिसे कहते हैं, नेचुरल साइंस, SCIENC, साइंस, नेचुरल साइंस। और इसका हो गया जो है फॉर्मल साइंस, फॉर्मल साइंस या सोशल साइंस। ये सोशल साइंस हो गया। तो नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस। जब विज्ञान के विद्यार्थी अगर बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छा डॉक्टर बनना चाहेंगे, अच्छा इंजीनियर बनना चाहेंगे, तो भौतिक विज्ञान को जानना जरूरी है। अब भौतिक विज्ञान को जानेंगे तो उनको विज्ञान के प्रकार को भी जानना जरूरी है। अगर आईएएस में हो गए, मान लीजिए कलेक्टर हैं, तो आप जब तक विज्ञान नहीं जानिएगा तो विज्ञान के सवाल हल नहीं कर पाइएगा। कलेक्टर आपको बनना है तो विज्ञान से सवाल पूछे जाएंगे। अगर विज्ञान से सवाल आपको नहीं आएगा तो आप कलेक्टर के परीक्षा में विफल कर जाएंगे। इसलिए विज्ञान को भी जाना जरूरी है। और जब आप कलेक्टर बन के जाइएगा तो विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये सब क्या है, प्राकृतिक घटना है, तो उसको आप जो है सॉल्व आपको करना होता है। इसीलिए विज्ञान के सवाल आईएएस में पूछे जाते हैं। जब कलेक्टर बनिएगा, जिले में बाढ़ आ जाएगी, तो आप क्या काम करिएगा। जिले में जो है आपको सामाजिक समस्या पैदा हो जाएगी, तो आप सामाजिक विज्ञान नहीं जानिएगा तो आप जिले को कैसे चलाइएगा। औपचारिक विज्ञान है, इसमें तर्क शक्ति और नहीं जानिएगा तो आप जिला कैसे चलाइएगा। इसीलिए सवाल आपसे पूछे जाते हैं। हर चीज का कार्य, हर कार्य का कोई कारण होता है। कारण इसलिए है कि कलेक्टर बनने में कलेक्टर बनने में मदद भी करेगा, कलेक्टर के पद को निभाने में भी मदद करेगा। ये भी कलेक्टर बनने में मदद करेगा, कलेक्टर के पद को निभाने में मदद करेगा, कलेक्टर बनने में भी मदद करेगा, कलेक्टर के पद को निभाने में भी मदद करेगा। इसलिए इसको जानना जरूरी है। आइए, प्राकृतिक विज्ञान में कितने विज्ञान होते हैं। एक भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान में भौतिक विज्ञान। दूसरा है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान। तीसरा कौन विज्ञान है भाई, तो ये जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान है। ये अगर पूछ दिया जाए किसी साइंस के स्टूडेंट से विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो तुरंत यही जवाब देगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। लेकिन यह कंसेप्चुअल जानकारी सही नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान में ही 3 विज्ञान होते हैं, भौतिक विज्ञान, एक रसायन विज्ञान, एक जीव विज्ञान। तो आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, आप एक सेंट्रलाइज हो ज्ञान के प्रति। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। और आइए औपचारिक विज्ञान में कौन कौन आते हैं भाई, तो इसमें आता है गणित, इसमें गणित। दूसरा तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र। तीसरा आता है सांख्यिकी,
सांख्यिकी, सांख्यिकी और निर्णयन आदि, निर्णयन, निर्णयन, ये हो गया। ये औपचारिक विज्ञान हो गया। सामाजिक विज्ञान में मानव विज्ञान, मानव विज्ञान, मानव विज्ञान और जो है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र हो गया। अब समझिए ये सिलेबस में क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि कलेक्टर बनने में ही मदद करेगा। तो जब कलेक्टर बनिएगा तो भौतिक को समझिएगा, रसायन को समझिएगा, जीव को समझिएगा। जब कलेक्टर बनिएगा तो गणित को भी समझिएगा। कोई डाटा आपके पास कोई क्लर्क ले जाएगा या बड़ा बाबू ले जाएगा, स्टेनो ले जाएगा, तो गणित अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो ये विज्ञान में ये भी आता है, गणित स्टेप बाय स्टेप करके किसी निर्णय पर पहुंचता है। तर्कशास्त्र, आप कलेक्टर बन गए तो कलेक्टर बनने में मदद किया, लेकिन कोई केस आ गया तो उसको लॉजिकली डील करिए कि यह बात सही है। फाइल जो हमारे पास आई है वो फाइल सही लिखा है, बड़ा बाबू की, छोटा बाबू की, स्टेनो बाबू की, नीचे के अधिकारी, उसको तर्क शक्ति से कसौटी पर कसिएगा। बुद्ध ने भी कहा था कि किसी भी चीज को आंख मूंद के दस्तखत नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको हम ये कहते हैं कि ये कलेक्टर बनिएगा जब, तो तर्क शास्त्र के अनुसार अपने हर एक फाइल को कसौटी पर कसिएगा कि फाइल आपका सही है कि गलत है, तब दस्तखत करिएगा। अन्यथा आप कहीं कहीं फंस जाइएगा। बहुत कलेक्टर फंस जाते हैं और जेल में मर जाते हैं, बहुत कलेक्टर फंस जाते हैं और जेल में मर जाते हैं और उनका जीवन खत्म हो जाता है, उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। इसीलिए तर्क शास्त्र के आधार पर अपने कलेक्टर के पद का निर्वहन करिएगा। सांख्यिकी, जब जिला में बैठिएगा तो जिले के आंकड़े को कलेक्शन करके सरकार को देने होते हैं, इसीलिए सांख्यिकी का भी महत्व है। इसलिए आपसे कलेक्टर की परीक्षा में पूछा जाता है। और निर्णयन, निर्णयन माने आप डिसीजन खुद लेते हैं कि हमको गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी के आधार पर हमको क्या जिला कैसे चलेगा। आइए अच्छा, मानव विज्ञान, मानव विज्ञान है, ये मानव को समझना होगा जिले में। आप जब कलेक्टर बन जाइएगा इसके आधार पर, तो आपके पास अनेक प्रकार के लोग आएंगे, एक एक लोग आएंगे, रोज 100, 200, 400 मिलेंगे। तो मानव विज्ञान को पढ़े रहिएगा तब आपको पता चलेगा। वो आदमी जो मेरे पास आया था और कहता था कि हम मंत्री जी के आदमी हैं, इसके अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष हैं, तो इसके आधार पर आप आकलन कर लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान, समाज में जाइएगा तो समाज में कई समाज होते हैं, उन समाजों के विषय में आप तर्कशास्त्र के आधार पर पता लगा करके जिले को बढ़िया से चलाइएगा। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र के माध्यम से आप हर एक चीज को देख सकते हैं। अर्थ दर्शन, समाज दर्शन, राजनीति दर्शन, धर्म दर्शन, संस्कृति दर्शन, व्यक्ति दर्शन, परिवार दर्शन, सारे दर्शन को समझिएगा तो कलेक्टर के पद को निर्वहन करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि आप दर्शन शास्त्र नहीं जानिएगा, समाज विज्ञान नहीं जानिएगा, मानव नहीं जानिएगा, गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णय नहीं जानिएगा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान नहीं जानिएगा, तो आपको कलेक्टरी का पद पर रहने पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आइए आपको समझा दिए हम विज्ञान के प्रकार। विज्ञान कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। औपचारिक विज्ञान में गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णय। गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णय। सामाजिक विज्ञान में मानव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र। अब आपसे कोई पूछे कंसेप्चुअल, तो इसके आधार पर इसको पढ़िए तो आपके आईएएस के सिलेबस को पकड़ लेगा। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, तो आप कहीं फेल डिफीट नहीं करिएगा। अब आइए आगे अब चलते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। क्या चलते हैं कि भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जो है, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, ये भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, भौतिक विज्ञान फिजिक्स की उत्पत्ति, फिजिक्स की उत्पत्ति, भौतिक विज्ञान फिजिक्स की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। भौतिक विज्ञान जो जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, PHYSICS, फिजिक्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति।
फिजिक्स का क्या अर्थ है? फिजिक्स का क्या अर्थ है? प्रकृति, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। नेचर, NATURE, नेचर, जिसका अर्थ क्या होता है? भौतिक विज्ञान हिंदी है, इसको अंग्रेजी फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है। इस फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति अथवा नेचुरल थिंग्स, अथवा नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, अथवा नेचुरल थिंग्स, अथवा नेचुरल थिंग, जिसके अंतर्गत प्रकृति में व्याप्त, जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्रकृति के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रकृति में व्याप्त, प्रकृति में व्याप्त, प्रकृति में व्याप्त। अब जो प्रकृति है, इस प्रकृति में व्याप्त द्रव्य, मैटर, द्रव्य, मैटर, द्रव्य, मैटर, द्रव्य को अंग्रेजी में, द्रव्य को अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, MATTER, मैटर। और ऊर्जा, इसको कहते हैं एनर्जी, एनर्जी, इसको कहते हैं एनर्जी, तथा उनकी परस्पर पारस्परिक अंतर क्रियाओं, तथा उनके परस्पर, तथा उनके परस्पर, तथा उनके परस्पर आंतरिक क्रियाओं, आंतरिक क्रियाओं, उनके आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। अब आइए, भौतिक विज्ञान क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स पहले आप समझिएगा, शाब्दिक अर्थ किसी को लगाना चाहिए। शब्द के आधार पर, शब्द की उत्पत्ति के आधार पर यह ग्रीक भाषा के फूसिस से हुई है। फूसिस का अर्थ ही होता है प्रकृति। अब प्राकृतिक विज्ञान, नेचर कहिए या अथवा नेचुरल थिंग्स कहिए। प्रकृति में जो द्रव्य हैं, प्रकृति के अंतर्गत जितने द्रव्य हैं, मैटर है, तो ऊर्जा तथा उनके आपस में आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कोई मैटर है, जैसे हम एक मैटर हो गए, शरीर एक मैटर हो गया, तो शरीर एक मैटर है, एक द्रव्य है। अब इस द्रव्य में एनर्जी का, आप द्रव्य के साथ एनर्जी के आंतरिक क्रियाओं का क्या मसला है कि यह शरीर बोल रही है? यानी द्रव्य से और ऊर्जा से आपसी संबंध क्या है, आंतरिक क्रिया क्या हो रही है ऊर्जा से द्रव्य में, द्रव्य से ऊर्जा में। तो इसी द्रव्य और ऊर्जा का आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही फिजिक्स है और कुछ नहीं है। कितना आसान हो गया फिजिक्स। मारे भाषण देगा लोग, फिजिक्स, रसायन, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, यू दिस दैट, ये नहीं। आप पहले इसके कंसेप्ट को जानिए। प्रकृति के गोंद में जितने द्रव्य हैं उनमें एनर्जी भरी होती है। तो प्रकृति में ऊर्जा और द्रव्यों के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, पारस्परिक आंतरिक क्रियाएं होती है, उसी का तो अध्ययन करना ही फिजिक्स का काम है और कुछ काम नहीं है। बस ऐसे आसानी से पढ़िए। यानी फिजिक्स का काम प्रकृति के गोंद में द्रव्य और ऊर्जा का आंतरिक क्रियाओं का आपसी में क्या उनका का कोरिलेशन है, द्रव्यों और ऊर्जा का द्रव्य में, उसी का अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। तो आप आइए और आगे बढ़ते हैं। व्यापक अर्थों में इसको अगर समझें, व्यापक अर्थों में भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है। व्यापक अर्थों में भौतिक विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म, बहुत बारीक बारीक प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल
एवं स्थूल। स्थूल मतलब साफ साफ दिखाई देता हो, स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है, सभी पक्षों से संबंधित है, सभी पक्षों से संबंधित है। हो गया। पहले तो आपने कहा कि प्रकृति जो है, फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स जो फूसिस भाषा से बना है, फूसिस का अर्थ होता है प्रकृति की गोद में जितने द्रव्य होते हैं, तो द्रव्य और ऊर्जा दोनों के अंतर क्रियाओं का अध्ययन करना ही जो है भौतिक विज्ञान है। अब व्यापक अर्थों में से कहेंगे कि भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म या स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है, यानी छोटे से छोटे परमाणु से भी छोटा, जो केवल परमाणु से भी छोटा, जो कल्पना 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 से भी और परे है उसका, और जो है द्रव्यों के रूप में आ जाते हैं उनका, सभी पक्षों का अध्ययन करता है ये जो है आपका भौतिक विज्ञान। यह प्रकृति की यह प्राकृतिक घटनाओं, कौन? फिजिक्स। यह प्राकृतिक घटनाओं, यह प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति में तो घटना होती है, मैं आपको बता दिया। प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति मानो नेचर, प्रकृति मानो उसका स्वरूप, प्रकृति, उनके प्रभाव, किनके प्रभाव? प्रकृति में जो घटना होती है उनके प्रभाव तथा उनके घटित होने के कारण, या कारणों को समझने हेतु व्यवस्थित समग्र सिद्धांतों का निरूपण करता है। अब आइए व्यापक अर्थ बता दिए कि भौतिक विज्ञान प्रकृति में जो सूक्ष्म चीजें होती है, जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है, उसका भी, और जो आंख से भी देखा जा सकता है, उसका सभी पक्षों से संबंधित है। यह प्राकृतिक जो घटनाओं की जो स्वरूप क्या है, उनके प्रकार, उनके प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, उनके घटित होने का कारण क्या है, वह जो है समझने हेतु व्यवस्थित एवं समग्र सिद्धांतों का निरूपण करता है। कितने सिद्धांतों से प्रकृति की घटनाओं को अध्ययन करिएगा, इसका अध्ययन करता है। तो भगवान बुद्ध ने भी कहा था, मैं आप भगवान बुद्ध को विज्ञान में लाता हूं, भौतिक विज्ञान में लाता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि किसी भी घटना का कारण होता है, आया आपका भौतिक विज्ञान भी कहता है किसी घटना का कारण होता है, और भगवान बुद्ध भी कहते हैं किसी घटना का कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई घटना घटित हो ही नहीं सकती है। तो बताइए भगवान बुद्ध कितना वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। अब भगवान बुद्ध को समझना बहुत बड़ी चीज है, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री जान लेना, उसके सूत्रों को पढ़ लेने से ही काम नहीं चलेगा। ये जो है भगवान बुद्ध की फिलॉसफी है, भौतिक फिलॉसफी, वैज्ञानिक है। भगवान बुद्ध जो है वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इसलिए साइंटिस्ट थे कि वह कहते थे कि कोई घटना होती है उसका कारण होता है। विज्ञान भी कहता है वर्षा होती है तो वर्षा का कारण है, सूखा है तो उसका कारण है, मृत्यु है तो उसका कारण है, जन्म है तो उसका कारण है। भौतिक विज्ञान भी कहता है बीमारी है तो उसका कारण है, और निदान भी है। तो कैसे आप समझ जाइए, तो प्रकृति भौतिक विज्ञान भी कहता है कि प्रकृति में जितनी घटनाएं होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण है। जो घटना हो जाती है तो प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है। भगवान बुद्ध भी कहते थे कि जो है कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए अभी बहुत बड़ी पूरे भारत में बाढ़ आ जाए, तो ये घटना हुआ, प्राकृतिक घटना हुआ। अब बाढ़ आने से क्या प्रभाव हुआ, सारा जल प्लाव हो जाएगा, सारे फसल बर्बाद हो जाएंगे, सारे जो है सारी भारत की जनता तबाह हो जाएगी, जिसका प्रभाव हुआ इकोनॉमिक पर, राजनीति पर, धर्म पर, संस्कृति पर सब प्रभाव हुआ। तो यही विज्ञान, भौतिक विज्ञान का काम है, द्रव्यों एनर्जियों के बीच में आपसी तालमेल को समझाने समझने का कार्य करता है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं
कि भौतिक विज्ञान की, अब हमने बताया कि विज्ञान की कितनी शाखा है, तो पहले हमने बता दिया विज्ञान की कितनी शाखा है। हमने बता दिया कि आपको जो है प्राकृतिक विज्ञान, याद करने की चीज है और समझने की, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, और तीसरा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान मैंने आपको बता दिया विज्ञान के कितने प्रकार है, डिस्कशन भी कर दिए। अब आइए, ये प्राकृतिक विज्ञान, ये औपचारिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान। अब आइए, अब भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, अब इसके विषय पर प्रकाश डालते हैं। तो भौतिक विज्ञान की शाखाएं, भौतिक विज्ञान की शाखाएं, तो भौतिक विज्ञान की शाखाएं क्या भाई, अध्ययन की सुविधा के लिए, विद्यार्थियों की अध्ययन कर सके और उसको सुविधा मिल सके, इसके लिए, तो अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत से कमजोर विद्यार्थी होते हैं, बहुत से मतलब कम में शब्द में समझ जाते हैं, लेकिन राइटरों ने लिख करके, और मैं भी आपको मतलब बता रहा हूं कि आप सरल ढंग से इसको प्राप्त कर लें। तो अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक विज्ञान को, सुविधा के लिए भौतिक विज्ञान को, भौतिक विज्ञान को अनेक शाखाओं, अनेक शाखाओं, अनेक शाखाओं एवं उप शाखाओं, एवं उप शाखाओं, एवं उप शाखाओं में विभक्त किया गया है, में विभक्त किया गया है, में विभक्त किया गया है, जिनका संक्षिप्त, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है, ब्यौरा निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है, आइए, परंपरागत भौतिकी, भौतिक विज्ञान को भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल PHY फिजिक्स, ठीक है। और एक है, तो इसको भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण थे, इसको मेजर ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहते हैं, इन सबों को मेजर ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहते हैं, मेजर ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मेजर ब्रांच ऑफ फिजिक्स कहते हैं। तो एक आधुनिक भौतिकी, एक हो गया जो है परंपरागत भौतिकी, और एक आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, MODER, मॉडर्न फिजिक्स, PHYSCS फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान को मेजर ब्रांच है, इसके फिजिक्स के मेजर ब्रांच हैं। फिजिक्स के कितने ब्रांच हैं, मेजर ब्रांच हैं। मेजर ब्रांच में एक है जो है क्लासिकल फिजिक्स है, और एक मॉडर्न फिजिक्स है। तो अब आइए, अब परंपरागत क्लासिकल फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, ये बड़ा बहुत जरूरी है, इसी से ब्रांचेज निकलते हैं। तो आपका हो गया एक परंपरागत फिजिक्स, एक आधुनिक फिजिक्स। तो आइए अब आगे चलते हैं कि अब परंपरागत फिजिक्स, परंपरागत भौतिकी, परंपरागत भौतिकी जो है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, तो आइए क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, तो यांत्रिकी होता है, यांत्रिकी, इसको मैकेनिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स, इसको मैकेनिक्स कहते हैं। दूसरा होता है परंपरागत भौतिकी में, एक तो यांत्रिकी हो गया, दूसरा हो गया प्रकाशिकी,
जो हो गया प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ऑप्टिक, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स हो गया। और तीसरा हो गया आपका ध्वनि विज्ञान, ध्वनि भौतिकी, ध्वनि ध्वनि हो गया, ध्वनि भौतिकी, ध्वनि भौतिकी। तो इसको कहते हैं एकॉस्टिक, 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 एकॉस्टिक्स। और ऊष्मा है, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, ऊष्मा या ऊष्मागतिकी। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब आइए, भौतिक विज्ञान की परिभाषा में ही निहित है कि प्रकृति की घटनाओं का जो है, प्रकृति में जो घटना होती है उस घटनाओं का जो है क्रमबद्ध अध्ययन करना, और साथ ही साथ द्रव्य एवं ऊर्जा के पारस्परिक और आंतरिक क्रियाओं का समुचित रूप से अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान है। तो आइए, प्रकृति की गोद में यांत्रिकीकरण हो रहा है, प्रकाश कैसे, प्रकाश पर भी अध्ययन हो रहा है, जिसमें हम चश्मा लगाए हैं, ये ऑप्टिक्स में ही आता है। ये घटना है, मेरे आंख में प्रकाश की कमी हो गई है, दिमाग में प्रकाश की कमी है, शरीर में प्रकाश की कमी है, तो शीशे के माध्यम से इस घटना को निष्पादन कर दिया गया है। ध्वनि भौतिकी, जो हम आज मोबाइल चला रहे हैं, तो ध्वनियों को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांजेक्शन कर दे रहे हैं, तो उस जो है ये भौतिकी का ही देन है। ऊष्मा है, ऊष्मागतिकी, जो ऊष्मा है, गर्मी है, हीट है, जो है उसमें गतियां जो होती हैं वो भी भौतिक का ही क्षेत्र है। अभी जो विद्युत है और उसमें चुंबकत्व की शक्ति है, यह प्रकृति के ये भौतिक विज्ञान के ही ब्रांच हैं। तो हो गया मैकेनिक्स, ऑप्टिक, एकॉस्टिक, हीट एंड थर्मोडायनेमिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यही बच्चे पढ़ते हैं फिजिक्स में कि हमको यांत्रिकी पढ़ना है, यांत्रिकी में बहुत ब्रांच हो जाएंगे, प्रकाश के विषय पढ़ते हैं, डॉक्टर हो जाते हैं। जब फिजिक्स जब डॉक्टर बनता है लड़का सब, तो प्रकाशिकी के टॉपिक बहुत जोड़ देता है, तब कि आँख का डॉक्टर बढ़िया से बन जाएगा। ध्वनि भौतिकी, ऊष्मा, ये भी डॉक्टरी में काम आएगा, ये भी ध्वनिया भी काम आएगा डॉक्टरी में, चुंबकत्व भी डॉक्टर ये आएगा, आपको जितने यांत्रिकी है उसमें काम आएगा, भौतिक वस्तुओं में काम आएगा। तो ये आ गए आप ये प्राकृतिक घटनाओं को प्रकृति में जितने द्रव्य हैं, तो उसी ऊर्जा के माध्यम से ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है। उसी द्रव्य के माध्यम से, उस ऊर्जा के माध्यम से सबका निर्माण होता है, इसी का अध्ययन किया जाता है। और जो भौतिक विज्ञान के स्टूडेंट हैं, इनको बारी बारी से पढ़ते हैं, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर होते हैं। ये भौतिकी विज्ञान में भी मतलब आपको मैथ में भी काम आएगा। और भौतिक तो मैथ है, वो आंकड़ा देता है कि द्रव्य जो है कितने रेशियो पर है, तो यह भौतिक विज्ञान उसमें भी आएगा। और जीव विज्ञान में भी भौतिकी का रोल रहता है, क्योंकि जीव में ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान होता है। एनर्जी ना हो तो जीव का मतलब कुछ नहीं है, इसलिए जीव विज्ञान में ऊर्जा जानना बड़ा जरूरी है। इसीलिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को बायोलॉजी के लड़कों को पढ़ाना होता है, वो अच्छा डॉक्टर होता है। अगर वह अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, अच्छा भौतिकी की जानकारी नहीं होता, अच्छा डॉक्टर कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप कलेक्टर बन जाइएगा, तो आप किसी डॉक्टर को भी आप पकड़ लीजिएगा, यार इसका हीट कितना है शरीर आदमी का,
फीवर का दवाई चला रहे हो, हीट है ये नहीं उसके शरीर में, हीट जनरल है, फीवर की दवाई चला रहे हो, तो अगर के पकड़ लीजिएगा। अब ध्वनियां हैं तो ध्वनियों से प्रकाशिकी है, अगर उसके गलत गलत शीशे का प्रयोग करके लोगों का चश्मा बनवा रहा था, कभी छापा डाल करके आईएएस बन करके और कर सकते हैं। तो इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या है, क्या प्रमुख शाखाएं कितनी है। नंबर 1 यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि, ऊष्मा और विद्युतु। एक और कोई जोड़ देगा, कह देगा क्या है सही है, फिर कहेगा यांत्रिकी प्रकाशिकी, फिर कहेगा यांत्रिकी प्रकाशिकी ध्वनिया, फिर कहेगा ऊष्मा विद्युत और ध्वनिया। तो कहे तो जहां 5 ठो पाइएगा वहां सही मारिएगा, और जहां इससे कम बेसी पाइएगा गलत मारिएगा। यही तो है भौतिक विज्ञान की शाखाओं में परंपरागत भौतिकी। परंपरागत क्लासिकल भौतिकी में जो है मैकेनिक्स हुआ, ऑप्टिक्स हुआ, एकॉस्टिक हुआ, और जो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आप देख रहे हैं गाड़ियां चल रही हैं, तो उसमें आप समझ लीजिए कि जितने प्रकृति में घटनाएं हो रही हैं उसी का एनर्जी और द्रव्य के साथ पारस्परिक संबंधों को भौतिक विज्ञान कहा जाता है। भौतिक विज्ञान 3 तरह के होते हैं। एक होता है जो है आपका जो प्राकृतिक विज्ञान, एक औपचारिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान। और उसके बाद भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो यांत्रिक शाखा, प्रकाशिकी शाखा, ध्वनीय शाखा, ऊष्मागतिकी और विद्युत चुंबकत्व। अब आइए आधुनिक भौतिकी क्या है। आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी इसको अंग्रेजी में कहते हैं मॉडर्न, MODER, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स में आइए परमाणु भौतिकी। नंबर 1 है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी, परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स। दूसरा है नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। तीसरा है क्वांटम भौतिकी, क्वांटम, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी। अंग्रेजी में इसको क्वांटम ही कहा जाता है, QUANTAM, क्वांटम फिजिक्स, फिजिक्स। और नेक्स्ट है ब्रह्मांड विज्ञान है, अंतरिक्ष अन्वेषण, ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। ठीक है। कोस्मोलॉजी एंड द, ये क्वांटम हो गया, कोस्मोलॉजी एंड द स्पेस एक्सप्लोरेशन, कोस्मोलॉजी एंड स्पेस, स्पेस एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन, कोस्मोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये हो गया आपके मॉडर्न फिजिक्स हो गया। मॉडर्न फिजिक्स में परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। ठीक है, ब्रह्मांड एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। तो आजकल परमाणु भौतिकी के विषय में जानिए रहे हैं कि छोटे परमाणुओं से के माध्यम से जो है एक देश दूसरे देश को क्या कर रहा है। नाभिकीय जो है भौतिकी जो है, जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के विषय में आगे पढ़ेंगे, परमाणु के विषय में आगे पढ़ेंगे, क्वांटम भौतिकी के विषय में आगे पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के विषय में आगे पढ़ेंगे। ये केवल मैंने आपको बता दिया कि भौतिक के 2 शाखाएं हैं भौतिक विज्ञान के, एक क्लासिकल है, एक मॉडर्न है। क्लासिकल में आपको जो है मैं आपको बता दिया था कि क्लासिकल में जो 6 होते हैं और मॉडर्न में 1 2 3 4 होते हैं। बस हम आपको यही आज जो है आपको खत्म करते हैं और आगे चल करके हम लोग जो है
अब इस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। तो अब जान गए भौतिक विज्ञान क्या है और इसके कंसेप्ट को जान गए। इसमें से कहीं सवाल आएगा तो यही बेस बना रहेगा, आगे पढ़िएगा आईएएस के सवाल में उसको सॉल्व कर लीजिएगा और कहीं दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद। आप इसको जरूर सब्सक्राइब भी करिएगा, पढ़िएगा, लिखिएगा, समझिएगा।